नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व खोज हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुसुम शर्मा। चलिए बढ़ते हैं टॉप 10 की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर कहा, नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई। हाल ही में हुए दुखद जनहानि पर हार्दिक संवेदना व्यक्त की और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों के प्रति भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की। साथ ही मैंने उन्हें और नेपाल की जनता को कल उनके राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का नया नारा विकास की रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार होने वाला है। इस नारे के साथ प्रचार रथ पूरे बिहार में दौड़ेंगे। रथ यात्रा के जरिए पूरे प्रदेश में सरकार की उपलब्धियां बताने की तैयारी तेज। सितंबर के अंत तक नए नारे को औपचारिक रूप से किया जाएगा लॉन्च। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान, बेरोजगारों को हर महीने 1000 रुपए भत्ता देने की घोषणा। योजना सीधे तौर पर लाखों ग्रेजुएटेड युवाओं को पहुंचाएगी फायदा। इस ऐलान को चुनावी रणनीति के लिहाज से माना जा रहा है नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक। राहुल गांधी के वोट डिलीट करने के आरोपों पर चुनाव आयोग की तरफ से आई सफाई। आयोग ने कहा, इस तरीके के सभी आरोप निराधार और गलत है। राहुल गांधी के सीईसी ज्ञानेश कुमार पर लगाए आरोप निराधार है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी को झूठ बोलने की आदत लगी है। कभी वे वोट चोरी की बात करते हैं और कभी कहते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं होता है। राहुल गांधी बम फोड़ने वाले थे लेकिन बम फूटा ही नहीं। राहुल गांधी केवल कहते हैं लेकिन उनका बम फुस साबित होता है। राहुल गांधी हमेशा झूठ बोलते रहे हैं। उन्हें विपक्ष के नेता का दर्जा दिया गया है लेकिन वे समाज में झूठ बोलकर विवाद पैदा कर रहे हैं। राहुल गांधी के वोट डिलीट करने के आरोपों पर बीजेपी ने किया पलटवार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, उनकी हताशा बढ़ रही है इसलिए ये निराधार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शपथ पत्र मांग लो तो ये मुकर जाते हैं। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से तबाही का मंजर। अचानक बादल फटने के कारण लोगों के घरों में भरा पानी। घर के सामने से नदी जैसा बहाव दिखा। अधिकारियों की माने तो इस हादसे में अब तक 7 लोग लापता, वहीं कई लोग मलबे में दबे। खजुराहो मंदिर विवाद पर सीजीआई वीआर गवई ने कहा, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। किसी ने बताया कि मेरा बयान वायरल है। खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति की पुनर्स्थापना से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजीआई ने की थी टिप्पणी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो एंटीफा को एक प्रमुख आतंकवादी संगठन घोषित करने की योजना बना रहे हैं। एंटीफा एंटी फासिस्ट का संक्षिप्त रूप है जो अति वामपंथी उग्रवादी समूहों के लिए एक व्यापक शब्द है, ना कि कोई एक संगठन है। ये समूह खासतौर से प्रदर्शनों के दौरान फांसीवादियों और नव-नाजियों का विरोध करते हैं। भारत की मीनाक्षी हुड्डा ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में जीता स्वर्ण पदक। जीत के बाद उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि मैंने देश के लिए स्वर्ण पदक जीता। इस बार जब मैं विश्व चैंपियनशिप में गई थी तो मैंने देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने की ठान ली थी। मेरे माता पिता खुश है कि मैंने उन्हें और देश को गौरवान्वित किया है। मैं 2021 में आईटीबीपी में शामिल हुई। आईटीबीपी खेलों में आपका पूरा समर्थन करती है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्व खोज हिंदी न्यूज।